उत्तर भारत के कई हिस्सों में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। वैज्ञानिक जहां इसे पृथ्वी में हलचल की सामान्य घटना बता रहे हैं, वहीं धर्म और ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि ये चंद्र ग्रहण की वजह से हुआ है। उनका यह भी दावा है कि जब जब एक पक्ष में दो ग्रहण पड़ते हैं तो इसी तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, अनिष्टकारी घटनाएं होती हैं। बहरहाल धर्म और ज्योतिष के जानकारों का इस भूकंप से क्या मानना है, क्या सोचते हैं वो, इस बारे में हम बात करते हैं प्रयागराज की ज्योतिषाचार्य गुंजन वार्ष्णेय जी से। गुंजन जी, ये बताइए कि देर रात भूकंप के जो झटके आए हैं, आप लोग क्या मानते हैं कि किस वजह से ये भूकंप आया हुआ है? जी, शास्त्रों में वर्णित है कि एक पाक दो गहना राजा मरे की सेना, यानी कि एक ही पक्ष के अंतराल में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 15 दिन के अंतराल में जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक साथ पड़ते हैं, तब या तो राजा के पे इफेक्ट पड़ता है या फिर सेना पे। राजा यहाँ पे सत्ता है और सेना हमारा आम जनमानस। जब जब ग्रहण जैसी घटनाएं होती हैं, खगोलीय घटना तो मानते ही हैं, साथ ही जो चंद्र ग्रहण होता है उसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। हमारे जो प्रत्यक्ष देव हैं वो है सूर्य और चंद्रमा। बाकी भगवान को हम आइडल में ढूंढते हैं, स्टैचूज में ढूंढते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष देव हैं जिनकी हम पूजा करते हैं वो है सूर्य और चंद्रमा। और जब जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य का प्रभाव बहुत अधिक होता है, उसी के प्रभाव से चंद्रमा भी हमें प्रभावित करता है, आम जनमानस के मन को प्रभावित करता है। पृथ्वी जब बीच में आती है तो उन दोनों का मिला जुला प्रभाव पृथ्वी पे आम जनमानस के इफेक्ट के साथ साथ पृथ्वी के अंदर का जो कोर है उसको भी हिला देता है। और जब कोर हिलता है तो भूकंप जैसी घटनाएं, आपदाएं जरूर होती हैं। चंद्र ग्रहण में देखा गया है कि अर्धरात्रि में ही, यानी कि देर रात में जब ग्रहण लगता है तब देर रात में भूकंप के जैसी आपदाएं सामने आती हैं। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो ये बताइए, आपका ये मानना है कि इस बार जो भूकंप आया है वो चंद्र ग्रहण की वजह से आया है? जी हाँ, बिल्कुल, जो चंद्र ग्रहण पड़ा है उसी की वजह से ये भूकंप आया है। और भूकंप की जो तीव्रता थी वो कम थी क्योंकि खंडग्रास चंद्र ग्रहण था। अगर यही चंद्र ग्रहण पूर्ण होता तो इसकी तीव्रता 7 रेक्टर से ऊपर हो सकती थी और जनमानस भी बहुत अधिक प्रभावित हो सकता था। अच्छा, आपका ये कहना है कि जब जब एक पक्ष में दो ग्रहण पड़ता है तो इस तरीके की अनिष्टकारी घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। क्या इतिहास है इसका, कब कब इस तरीके से देखने को मिला है? जी, हर युग में, हर काल में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। महाभारत काल में, द्वापर युग में और कहा जाए कलयुग में भी। पीछे हम लोगों ने देखा होगा 80 के दशक में गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया था। उस समय भी सूर्य और चंद्र ग्रहण एक साथ लगा था। अभी कुछ साल पहले की बात करें, 2018 में भी सूर्य और चंद्र ग्रहण एक ही पक्ष में पड़ा था, तब भी ऐसी भूकंप जैसी संभावनाएं, भूकंप देखा गया था और उस समय आम जनमानस को इफेक्ट भी बहुत अधिक पड़ा था। तो इस ग्रहण का प्रभाव जो है वो कितने दिनों तक रहता है? क्या आने वाले दिनों में, अगर आपकी बात पर हम यकीन करें, तो क्या आने वाले दिनों में इसी तरह से भूकंप आ सकते हैं, कुछ दूसरी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ग्रहण जब जब पड़ता है तो उसका प्रभाव आम जनमानस पे 15 दिन पूर्व से लेके आगामी 15 दिन तक सर्वाधिक और आगामी 3 से 4 महीने तक थोड़ा मोड़ा जो छोटा मोटा प्रभाव होता है वो ज़रूर ही दिखाई देता है। जो कार्तिक मास में ये ग्रहण पड़ा है, कार्तिक मास में जब जब ग्रहण पड़ता है तब तब आपदाएं आती हैं। साथ ही मेष राशि, अग्नि राशि में ये चंद्र ग्रहण पड़ा है तो शास्त्रों में वर्णित है कि जब अग्नि राशि में चंद्र ग्रहण पड़ता है तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। वैसे भी प्रकृति में असंतुलन की संभावनाएं दिख रही हैं, लोग असंतुलन रखते हैं, तो इस असंतुलन के चलते भी ग्रहण का प्रभाव भूकंप के माध्यम से हम लोग देखते आ रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि हम प्रकृति से जो असंतुलन बना रहे हैं ये उसका नतीजा है और ये ग्रहण का असर है। आप क्या मानती हैं, उनके इस ट्वीट पर आपका क्या कहना है? जी, बिल्कुल सही संकेत है उनका। उन्होंने लिखा है कि सूर्य ग्रहण, फिर चंद्र ग्रहण और फिर भूकंप, इन तीनों के चलते आम जनमानस को बहुत ही सावधान होना चाहिए। प्रकृति अपने आप आके नहीं बताती लेकिन हमें संकेत देती है, और जब प्रकृति संकेत देती है तो इसी रूप में संकेत देती है कि संभल जाओ, अन्यथा बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पीछे भी हमने कोविड काल में बहुत सारी प्रकृति के संकेत देखे थे जिसकी वजह से हम संभले और अपने आप को उस कोविड काल से बाहर निकालने में सक्षम हुए। अब ये प्राकृतिक आपदाओं के रूप में आ रहा है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और अभी जो भूकंप आया है अर्धरात्रि में, तो हमें आगे जाके भी उससे संभल के ही चलना है, प्रकृति को संभाल के चलना है। और जो संकल्प की बात उन्होंने की है, यकीनन हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि प्रकृति को बचा के चले। अच्छा, ये बताइए कि ये जो भूकंप आया हुआ है,
इससे पहले ग्रहण था, तो ग्रहण किस राशि में पड़ रहा था, किस उसमें था और इसका असर कैसे पड़ सकता है? जी, मेष राशि में और भरणी नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ा था, तो जो जिस राशि में ये ग्रहण पड़ता है उस राशि के लोगों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। मेष राशि में था तो मेष राशि के लिए घात साबित हुआ। जितने भी मेष राशि के लोग हैं उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा संभल के इन दिनों में रहना चाहिए, 15 दिन तो खास तौर से और आगामी 3-4 महीने भी। वृष राशि के लिए हानिकारक रहा है, कुछ धन का व्यय उनका हो सकता है। मिथुन राशि के लिए लाभ देगा। ग्रहण और जो प्रभाव होते हैं वो खराब ही नहीं होते, कुछ राशियों के लिए अच्छे प्रभावकारी भी होते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए कोई ना कोई लाभ लिखा है। कर्क राशि के लिए सामान्य सुख है। सिंह राशि के लिए मानहानि अपमान हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए भी सामान्य ही है। तुला राशि की बात करें तो उनके लिए बहुत कष्ट है, दुखदाई है। साथ ही दुर्घटना का भय भी तुला राशि वालों के लिए है। वृश्चिक राशि के लिए धन लाभ लिखा है, कहीं ना कहीं से उन्हें अचानक कोई धन लाभ वृश्चिक राशि को हो सकता है। धनु राशि की बात करें तो उनके लिए भी हानिकारक है। मकर राशि के लिए सामान्य। कुंभ राशि के लिए लाभ लिखा है और मीन राशि के जितने लोग हैं जनरल प्रेडिक्शंस बता रहे हैं उसमें उनके लिए भी मानहानि की संभावनाएं ये ग्रहण प्रदान कर सकता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप कह रही हैं कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, कुछ हलचल हो सकती है, पूरी दुनिया में हो सकती है। अगर हम रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, क्या कहते हैं कि इस ग्रहण का असर वहां भी पड़ सकता है, उस युद्ध पर भी युद्ध और बढ़ सकता है, क्या कुछ हो सकता है? जी, ग्रहण का प्रभाव जो शास्त्रों में वर्णित है वो ये है कि जब जब ग्रहण पड़ता है और जिस राशि और जिस नक्षत्र में पड़ता है उसके प्रभाव से आगजनी तो होती है, साथ ही युद्ध में भी बढ़ावा मिलता है। अग्नि राशि, जैसा कि हमने बताया कि अग्नि राशि मेष राशि में ये ग्रहण पड़ा है, तो अग्नि संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें प्रभाव आएगा और युद्ध में अत्यधिक प्रभाव आएगा। जो रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी बहुत महीनों से युद्ध चल रहा है उसमें तीव्रता आने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। अच्छा, तो अगर आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से घटनाएं और होने की आशंका जताई जा रही है, तो कैसे बचा जा सकता है? धर्मशास्त्र के हिसाब से क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि जो ग्रहण का असर है वो ना पड़े या कम से कम पड़े? जी, ग्रहण का असर कम से कम पड़े ना तो नहीं कह सकते, क्योंकि हर जब भी कभी कोई हलचल होती है ग्रह में तो उसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। मैन इज अ टाइनी सोलर सिस्टम, तो उसके प्रभाव को हम नकार नहीं सकते, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सकता है और उसको कम करने के लिए दान शास्त्रों में वर्णित है। प्रत्येक राशि वालों को दान करना चाहिए जिसकी वजह से जो प्रभाव है वो कम से कम उनको प्रभावित करे। जैसे मेष राशि लाल वस्तुओं का दान कर सकते हैं, वृष राशि सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, मिथुन राशि हरी वस्तुओं का दान करें, कर्क राशि दही, चीनी या चावल का दान कर सकते हैं, सिंह राशि वाले गेहूं का दान करें, कन्या राशि वाले हरी वस्तु जैसे कि पालक, कोई भी हरी सब्जी का दान कर सकते हैं, तुला राशि के लोग सफ़ेद बताशे का दान कर सकते हैं, वृश्चिक राशि के लोग लाल वस्तुओं का दान करेंगे जैसे सेब है, सेब दान कर सकते हैं, अनार दान कर सकते हैं, धनु राशि के लोग पीली वस्तु का केले का दान कर सकते हैं, मकर राशि वाले कोयले का दान करें, कुंभ राशि के जितने भी लोग हैं वो साधारण तौर पे एक काले मोजे का भी दान कर सकते हैं या तेल से बनी कोई वस्तु दान कर सकते हैं, और मीन राशि के लोग पीली वस्तुओं का दान करेंगे तो इस प्रभाव के नकारात्मक से वे बच सकते हैं। अच्छा, जो वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि ये पृथ्वी में हलचल की सामान्य घटना है, ग्रहण से इसका कोई असर नहीं है। आप कह रही हैं कि नहीं, ग्रहण का असर है। आप ज्योतिषी भी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर भी हैं, आप क्या मानती हैं? हमारा ये मानना है कि विज्ञान जहाँ समाप्त होता है, विज्ञान की सोच जहाँ समाप्त होती है, वहाँ धर्मशास्त्रों को पीछे पलट के देखा जाता है कि शास्त्रों में क्या लिखा है, और जब जब ये कार्य हुआ है तब तब शास्त्र विजयी हुआ है कि जो विज्ञान हमें दिखाता है, जो विज्ञान प्रस्तुत करता है, उसका वर्णन शास्त्रों में ऑलरेडी हो चुका होता है। तो शास्त्र हमारे बहुत पुराने हैं, विज्ञान से भी पुराने शास्त्र हैं। उन शास्त्रों को अगर अध्ययन सही से किया जाए तो जितनी भी घटनाएं ये विज्ञान नकारता है उसका सामंजस्य, उसका सिंक्रोनाइजेशन इससे निश्चित तौर पे मिलेगा। इसे क्या माना जाए कि ये पृथ्वी में हलचल की सामान्य घटना है जो भूकंप आया है, या ये ज्योतिष और धर्म के हिसाब से हुआ है? हम कहेंगे कि मिला जुला प्रभाव है। मिला जुला प्रभाव ऐसे कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आई तो उसकी छाया उस पे पड़ी
और इसको हम विज्ञान मानेंगे। साथ ही भूकंप आया, टेक्टोनिक प्लेट्स हिली, इसको विज्ञान मानेंगे। लेकिन जब तीनों एक ही भूमि, एक ही धुरी पे आ गए, उससे सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव, जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रभाव हैं, धार्मिक प्रभाव हैं, उससे पृथ्वी पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। हम प्रतिदिन सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, सायंकाल चंद्रमा के दर्शन करते हैं। इन सभी का शास्त्रों से बहुत बड़ा लगाव है, बहुत बड़ा जुड़ाव है। तो उस जुड़ाव को देखते हुए विज्ञान और साथ ही साथ हम धर्म को भी एक साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि ये पृथ्वी में हलचल तो हुई है, वैज्ञानिक उठापटक हुई है, वैज्ञानिक तौर पर अगर हम कहें, लेकिन ये हुआ है ग्रहों के प्रभाव की वजह से। जी बिल्कुल, विज्ञान के प्रभाव से तो है ही, साथ ही ग्रहों के प्रभाव से भी इसका असर हम लोग स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ग्रहों के आधार पे पहले ही संभावनाएं बता दी जाती है, हमारे द्वारा भी बताया गया था कि एक पाक दो गहना राजा मरे की सेना, तो सेना प्रभावित होगी और वो ऐसा हुआ भी। जैसे ही ग्रहण का प्रभाव आया, ग्रहण पूर्ण हुआ, उसकी अर्धरात्रि में ही ये भूकंप लगा। तो ये क्या कहेंगे, इसको धर्म की प्रबुद्धता तो कहेंगे ही कि धर्म ने पहले ही बता दिया कि ऐसा विज्ञान में होने वाला है। अंतिम सवाल ये है कि जो ग्रहण एक पक्ष में दो पड़ा है, उसका देश पर किस तरीके से प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ सकता है, खासकर अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें या दूसरे नजरिए से देखें तो? जी, अगर हम पॉलिटिकल देखें, राजनीतिक जो आपने बात की, राजनीतिक उठापटक आगे आने की संभावनाएं बहुत अधिक दिखाई दे रही हैं। इस पूरे वर्ष में कहें तो पूरे वर्ष में कहीं ना कहीं उठापटक ज़रूर होगी। आर्थिक पक्ष देखें तो इकोनॉमिकली हमारा जो देश है, जहाँ जहाँ ये ग्रहण का प्रभाव पड़ा होगा, वहाँ पे इकोनॉमिकली हम लोग और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएंगे, डेवलप कर जाएंगे। बिजनेस कारोबार को देखें तो कारोबार में जो कॉटन इंडस्ट्री है वो ज़्यादा डेवलप कर सकती है इस ग्रहण के प्रभाव से। बाकी इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा सा देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाए। साथ ही आम जनमानस पे जितने भी लोग हैं उन पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही, और भी जितने भी पक्ष हम देख सकते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ लोगों की होगी जिस राशि के लिए हमने बताया, और कुछ लोग वीकनेस पे भी जाएंगे। बिल्कुल, ये हैं गुंजन वार्ष्णेय जी, जो कि प्रयागराज की ज्योतिषाचार्य हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी हैं। उनका ये मानना है कि जो भूकंप आया है वो ग्रहण के असर की वजह से आया है, और जब जब एक पक्ष में दो ग्रहण पड़ता है, इसी तरीके से प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, तमाम अनिष्टकारी घटनाएं होती हैं। तो भूकंप का असर इसलिए कम था क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं था, खंडग्रास था, यानी पार्टली था, और आने वाले 3-4 महीनों में इस ग्रहण का असर बरकरार रह सकता है। तमाम इसी तरीके की घटनाएं आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।